हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको क्यूब्स के फॉर्मूले लिख के दिखाने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू दी पावर 3 प्लस वाई टू दी पावर 3 प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। मीन्स इसमें कुछ भी नहीं है, एक्स टू दी पावर 3 वाई टू दी पावर 3 फिर 3xy और एक्स प्लस वाई, इतना बस आपको याद करना है। और प्लस वाला जो है इसमें सारे के सारे प्लस में है, बस इतना याद रखना है। अब माइनस की बात करते हैं तो एक्स माइनस वाई की पावर 3, तो या फिर क्यूब बोल सकते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे बस फर्स्ट में माइनस नहीं है, बाकी माइनस माइनस माइनस, बस इतना याद रखना है। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें देखा है 2x+1 का होल क्यूब बोल सकते हैं इसको, या पावर 3 बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो कौन सा लगाना है? x+y का होल क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो होता है x⁻³ x क्यूब या y क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, ऐसा ना हो कि आप बस लिखना फॉर्मूला ना लिखें और सीधे आंसर स्टार्ट कर दे, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x इक्वल्स टू दे रखा है 2x, है ना, और y इक्वल्स टू दे रखा है 1, ठीक है। तो ये हम पुट करेंगे वैल्यू इस एक्सपेंडेड फॉर्म में। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ 2x+1 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 3। जहां पर x क्या है? 2x है, तो जहां भी x है वहां हम 2x लिखेंगे। तो हमने लिखा 2x टू दी पावर 3 प्लस y टू दी पावर 3, और y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? 1 है, तो जहां भी y होगा वहां हम 1 लिखेंगे, 1 क्यूब, ठीक है। प्लस 3 है तो 3 तो 3 रहेगा। x की जगह हम क्या लिखेंगे? 2x, तो आप मल्टीप्लाई करके 2x लिख दीजिए, ठीक है। y हमारा क्या है? 1 है y, तो 1 लिखेंगे ब्रैकेट x की जगह क्या लिखेंगे? 2x, और y की जगह क्या लिखेंगे? 1, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 की पावर 3, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस तरह से करना है आपको। 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8x टू दी पावर 3, ठीक है। 1 टू दी पावर 3 क्या होगा? ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या होगा? 6x, और ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 6x की मल्टीप्लाई भी इसके अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। 8x टू दी पावर 3 ऐसे रहेगा, प्लस 1 भी हमें अभी ऐसे रहने देंगे, और 6x की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या होगा? 6 2 12, और x की मल्टीप्लाई x से होगी तो क्या होगा? x², ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 6x की मल्टीप्लाई अगर 1 से होगी तो 6x आ गया, ठीक है। ये आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब इसको थोड़ा सीरीज वाइज लिख लेते हैं। सबसे पहले हम जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको फर्स्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं उससे छोटी वाली, फिर सबसे छोटी वाली, और उसके लास्ट में लिखते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हो गया हमारी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2a - 3b का होल क्यूब, ठीक है। जब भी ये ब्रैकेट के अंदर कोई चीज होती है और बाहर मतलब कोई पावर होती है, तो उसका आप होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल पावर 4 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। होल बोलना पड़ता है जब भी ये ब्रैकेट के अंदर होती है, ठीक है। चलिए तो ये हम देख रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा आपका, यहां मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, x - y का होल क्यूब। तो क्या होगा? x टू दी पावर 3, या फिर इसको बोल सकते हैं x क्यूब बोल सकते हो आप, ठीक है, माइनस y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई, ठीक है। यही है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पर क्या दे रखा है? 2a, तो मैं लिखूंगी x इक्वल्स टू, इसमें दे रखा है 2a, ठीक है, और y इक्वल्स टू इसमें दे रखा है कितना? 3b। यहाँ आप माइनस नहीं लगाओगे कि आप सोचो यहाँ माइनस लगा देते हैं, क्योंकि माइनस तो हमारे फॉर्मूले में ही है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल x की जगह पर 2a लिखा है और y की जगह पर 3b लिखा है, ठीक है। अब ये 2a और 3b जो भी है वो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो उतार लेते हैं। 2a - 3b का होल क्यूब को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा? x टू दी पावर 3, मीन्स x की जगह पर हमारा क्या है? 2a, तो हम लिखेंगे 2a टू दी पावर 3, ठीक है। माइनस लगा देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। y टू दी पावर 3, तो y टू दी पावर 3 हमारा क्या है? 3b और पावर 3, ठीक है, माइनस 3, x की जगह क्या है हमारा? 2a, तो हम लिखेंगे 2a, y की जगह पे क्या है हमारा? 3b, तो 3b ब्रैकेट x की जगह पे हमारा क्या है? 2a, और y की जगह माइनस, हम मतलब जैसे ही हमारे फॉर्मूले में माइनस है वैसे ही माइनस हम यहाँ लगाएंगे। y की जगह पे हमारा क्या है? 3b, बस इतना करना है। अब इसको आपको सॉल्व करना है।
तो 2 टू दी पावर 3 है तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 मीन्स ये होगा 8 टू दी पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 तो ये हो जाएगा 27 b टू दी पावर 3। और एक चीज आप याद रखना ये माइनस बाहर है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस अंदर होता तो फिर माइनस का भी क्यूब करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस बाहर है इसलिए ये एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माइनस, तो माइनस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 2 जा 6 6 3 जा 18 तो 18ab, ठीक है। 2a माइनस 3b। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब ये माइनस 18ab की मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होती है। देखो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं पहले साइन की मल्टीप्लाई साइन से होती है, फिर नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होती है, फिर वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से होती है, ठीक है ना। आप भी इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो माइनस की मल्टीप्लाई अगर हम प्लस से करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस माना जाता है, जब भी कोई साइन नहीं दिया जाता इसका मतलब उस जगह प्लस है, ठीक है। यहाँ कोई साइन है तो नहीं तो ये प्लस माना जाएगा। तो माइनस की मल्टीप्लाई अगर हम प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 18 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या 18 2 जा 36 और a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है, a पावर 1 है, पावर्स प्लस हो जाती है ना। और b क्योंकि b इसमें है नहीं, सिंगल b है तो सिंगल b हमने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन की मल्टीप्लाई साइन से करते हैं, तो मतलब माइनस की मल्टीप्लाई अगर हम माइनस से करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। 18 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करती हूँ तो क्या हो जाएगा 18 3 जा 36। अगर आपको टेबल में कुछ प्रॉब्लम है तो साइड में जाकर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ए की मल्टीप्लाई यहाँ तो कोई ए है नहीं तो सिंगल ए आएगा, बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। बस इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा, कौन सा यहाँ मैं लिख देती हूँ x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा आपके जितने भी फॉर्मूले हैं स्क्वायर वाले क्यूब वाले सारे के सारे जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं इस टाइप के वो आपको अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लेना चाहिए, क्योंकि जब भी जरूरत पड़े तुरंत आप देख सको उन्हें रिवाइज कर सको, है ना, तो ईजी हो जाता है। वरना बीच में लिखोगे तो बार बार ढूंढने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको फ्रंट में लिख लो या फिर बैक में लिख लो जो आपको ईजी लगे, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करोगे एक्स की जगह पर क्या लिखा है x इक्वल्स टू 3/2x और y की जगह पर लिखा हुआ है 1, ठीक है। ये आपका दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं 3/2x प्लस 1 टू दी पावर 3, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 3 तो मतलब x हमारा क्या है 3/2x, तो जहां भी 3/2x टू दी पावर 3 प्लस y इक्वल्स टू 1 है तो 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या है हमारा 3/2x, y की जगह पर क्या लिखेंगे 1 ब्रैकेट x की जगह पर क्या लिखेंगे 3/2x और y की जगह पर 1, ठीक है। इतना कर लेंगे आप। अब इसको ओपन करना है जैसे पावर 3 है, मीन्स ये देखिए x 3/2 को हम कैसे पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स देखिए 3/2 है और उसकी भी पावर 3 है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है अब 3 की मल्टीप्लाई 3 तीनों की मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 27/8, ठीक है। चलिए तो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 27/8 x टू दी पावर 3, ठीक है। 1 की पावर 3 है तो यहाँ तो सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई 3 से होती है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से होती है, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे से होती है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2x और ब्रैकेट 3/2x प्लस 1, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले ये तो एज इट इज ही लिखा रहेगा 27/8 x टू दी पावर 3 प्लस 1 प्लस अब 9/2 की मल्टीप्लाई 3/2 से करो सबसे पहले। चलिए तो मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए इसको फोल्ड कर देती हूँ जिससे इजीली आपको दिख जाए। ये देखो 9/2 की मल्टीप्लाई करनी है हम 3/2 से, ठीक है। तो 9 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 27/4, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 27/4
एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये भी एक्स है ये भी एक्स है, दोनों की जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर प्लस हो जाती है, इसलिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 27/8 एक्स टू दी पावर 3 प्लस फिर स्क्वायर वाला लिख दो 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, x माइनस वाई होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या है, तो x की जगह पर यहाँ पर x ही दे रखा है, और y की जगह पर क्या है, तो y की जगह पर यहाँ पर दे रखा है 2/3y। ठीक है, इस तरह से अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। चलिए तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको उतार लेते हैं। ये देखो उतार लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x टू दी पावर 3, तो x टू दी पावर 3 यहाँ भी x है तो इजीली हम सेम उतार देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, सेम लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस माइनस लिख दिया। y टू दी पावर 3, तो y टू दी पावर 3 क्या है, y क्या है हमारा 2/3y, तो y की जगह पे हम लिखेंगे 2/3y और फिर क्यूब। ठीक है, माइनस 3, x तो हमारा एज इट इज है, और y की जगह हम लिखेंगे 2/3y ब्रैकेट x माइनस 2/3y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x टू दी पावर 3 माइनस 2/3 का क्यूब अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो अगर मैं बात करूं 2/3 का क्यूब करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 2/3 का क्यूब है अगर, तो हम कैसे करेंगे इसे, इसको हम करेंगे 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3 × 3 मीन्स 2 2 जा 4 4 2 जा 8 अपॉन 3 3 जा 9 9 3 जा 27 8/27। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8/27 y टू दी पावर 3। ठीक है, माइनस 3 से 2 की मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहाँ अपॉन में भी 3 दे रखा है तो 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये एक दूसरे से मतलब कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, यह बचा है हमारा 2xy ब्रैकेट x माइनस 2/3y। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, x टू दी पावर 3 माइनस 8/27 y टू दी पावर 3। अब माइनस 2xy की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, तो माइनस की मल्टीप्लाई जब हम प्लस से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है अवेलेबल है ना, प्रेजेंट क्या है प्लस है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आता है -2, क्योंकि यहाँ पे जो इसका x का कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 होगा, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर और y, क्योंकि यहाँ y है ही नहीं, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो हमें क्या, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आएगा +2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, देखो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, मीन्स यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हम 2/3 से कर रहे हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, क्या हो जाएगा 4/3 है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 2/3 से कर रहे हैं तो क्या आएगा 4/3। ठीक है, x की तो x तो एज इट इज रहेगा, y की मल्टीप्लाई y से होगी तो y स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। थोड़ी सी बड़ी वीडियो इसलिए क्वेश्चन भी बड़े थे और इसके ऑप्शंस भी ज्यादा थे। चलिए, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।